हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हनी ड्यू टेक्स्ट बुक। ओके, दो बुक है इसमें, इट्स सो हैपेंड और दूसरी है हनी ड्यू। क्लियर, इट्स सो हैपेंड अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ये आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहले देख लेते हैं इसके 10 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स के साथ क्या है, एक एक जो है पोएम भी दी है उसमें, सभी के साथ एक पोएम है। क्लियर, सो आज हम जो पहला चैप्टर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस present in the world. Okay, so let's get started. देखो, इसमें बता रहे हैं कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं क्या कहने जा रहे हैं। There are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and द जर्मन्स इन 1914। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। ठीक है, ये बताने जा रहे हैं कि भाई जो ये डेट से नीचे दी गई यहाँ पे जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये जो है सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर, और ये जीके के लिए भी अच्छी है अपने। क्लियर, और जो हम चैप्टर में पढ़ने जाएंगे वो किसके बारे में है, युद्ध के बारे में, वॉर के बारे में, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच। ठीक है, जो कि 1914 में हुआ था। ठीक है, तो ये गैस कर सकते हैं कि भाई कौन सा युद्ध था, तो ये आप गैस करना। इनके बारे में वैसे बता देता हूँ। वैसे इनके जो आंसर्स हैं वो पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ वैसे। देखो, 4 जुलाई 1776। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसमें डिक्लेयर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए। क्लियर, बी है 17 दिसंबर 1903। क्लियर, इसमें क्या हुआ था, विल्बर और एन जो ओलिवर है, सॉरी, इसमें क्या था, विल्बर एन ऑर्वली। ठीक है, राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। मीन्स दो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या एक फ़्लाइट बनाई थी। ठीक है, वो 12 सेकेंड के लिए जो है उड़ी थी और 120 फीट जो है वो कवर किया था उसने उड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, 6 अगस्त 1945, इसमें क्या हुआ था, हिरोशिमा डे। ये तो आपको पता ही होगा, हिरोशिमा जो बॉम्ब गिरा था, एटॉमिक बॉम्ब था। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब गिरा था ना हिरोशिमा में, जापान में, तो इस दिन हुआ था 6 डे 1945, नागासाकी हिरोशिमा। ठीक है, देखो 30 जनवरी 1948, इसमें क्या हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, ये उस दिन है। ठीक है, 12 अप्रैल 1961, इसमें क्या होता है, यूरी। ठीक है, एक गैरगिन, एक व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ, ये बने थे उसमें। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई 1969। क्लियर, तो इसमें क्या हुआ था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून, पहला कदम रखा था जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे, ये इसके बारे में। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर। देखो, इसके जो चैप्टर का नाम बता दिया आपको, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ओके, देखो क्या कह रहे हैं, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मैंने एक जो है एक डेस्क देखी, एक रोल टॉप जो डेस्क देखी, कहाँ पे देखी, वो जंक शॉप में। ठीक है, कबाड़ी की दुकान पे देखी, ब्रिडपोर्ट में, जगह कहाँ पे, वो इंग्लैंड में जगह है ब्रिडपोर्ट। ठीक है, वहाँ पे उसने यहाँ पे उसको देखा। स्पॉटेड होता है देखना, ठीक है, जंक शॉप होता है आपका कबाड़े की दुकान, याद रखना, जंक शॉप कबाड़े की दुकान। ठीक है, कोई किसी के फादर हैं, कोई भी काम करते होंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, जंक मैन। क्लियर, उन्होंने ऐसे देखी। रोल टॉप डेस्क होती है, जैसे घरों में डेस्क होती है ना, कपड़े वगैरह रखने के लिए, इस टाइप से होती है, उसमें ड्रावर वगैरह लगे होते हैं, उस टाइप की डेस्क है। क्लियर, देखो आगे, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। ठीक है, ये कब की थी, जो कबाड़ी वाला है उसने क्या कहा कि भाई कब की है, 19th सेंचुरी की है, एंड ओक किसकी है, ये ओक की बनी हुई है, बैलूत की बनी हुई है। क्लियर, उस लकड़ी की है। आगे देखो, आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। ठीक है, वो क्या कहे कि मैं जो एक ख़रीदना चाहता था लेना, लेकिन क्या है, जो नई जो क्या थी, बहुत ही महंगी थी। एक्सपेंसिव होता है महंगा, टू हो गया बहुत। ठीक, दिस वन was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side। क्लियर, ये क्या कह रहे हैं, ये जो मैं खरीदने जा रहा था पुरानी, ये जो है बुरी हालत में थी, बैड कंडीशन में थी। ठीक है, टूटी फूटी पड़ी थी,
क्लियर, टूटी फूटी थी, सेवरल पीसेस टुकड़े थे इसमें। और जैसे इसमें भाई ओबियसली 4 पैर होते हैं ना उसकी टेबल के कोई भी, तो उनको पैर को बोलते हैं लेग। क्लियर, तो उसका जो एक लेग है वो क्लम्सली मेंडेड, ठीक है, मतलब बहुत ही कैसे भी रिपेयर किया हुआ था, वो काम चलाऊ किया हुआ था, ठीक है। मेंडेड होता है आपका सुधारना, रिपेयर करना, क्लम्सली मतलब कैसे काम चलाऊ जैसे उस तरीके से। क्लियर, वो एक टांग जो उसकी काम चलाऊ ठीक की गई थी, रिपेयर की गई थी। स्क्रोच मार्क्स, स्क्रोच मार्क्स क्या होते हैं, जले हुए निशान, ठीक है, जो जले हुए जो निशान थे उस पर एक साइड, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही कम पैसे में जो है बिकने जा रही थी। यहाँ पे देखो सेल का कोई वो नहीं है कि मैंने बोला ना बिकने जा रही थी, तो यहाँ पे सेल होना चाहिए SELL, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इट वॉज गोइंग है, ये एक इनफॉर्मल वे में कहते हैं, कैजुअल वे में बोला जाता है, क्लियर, कि बिकने जा रही। इट वॉज गोइंग मीन्स इट वॉज सेलिंग, ओके, बहुत ही कम पैसों में जो है बिकने जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं जो है इसको रिपेयर जो है कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, क्लियर। ये क्या कह रहा है कि भाई हाँ मैं कर तो सकता हूँ चलिए, लेकिन क्या एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, ठीक है, लेकिन जो है मुझे ये चाहिए भी था, इसलिए क्या उसने क्या किया, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गैरेज, क्लियर। तो उसने क्या किया, मैंने उसने जो कबाड़ी वाला था, जंक मैन था, उसको जो है पेमेंट कर दी उसकी, और उसको कहाँ ले आया, अपने वर्क रूम में ले आया, और कहाँ रखा उसको, बैक ऑफ गैराज, अपने जो गैराज था उसका उसके पीछे रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव, ठीक है, मैंने किया उसको क्रिसमस की छुट्टी में जो उस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, ठीक है, जो उसके ऊपर का जो रोल टॉप था, ऊपर का हिस्सा होता है उसको रोल टॉप बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या किया, उसको हटाया, उसको रिमूव किया, एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और जो उसके ड्रावर्स थे, ड्रावर्स होते हैं ना, उसको जो है खींचना शुरू किया, उसने खींचा उसने। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो ऊपर की जो सलमाई का थी, है ना, सलमाई का देखो क्या होती है, मैं बताता हूँ वो क्या होती है, वो पूरा उखड़ गई थी। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो पूरा जो उखड़ गई थी, देखो इधर देखो विनीर का मीनिंग बता रहा हूँ आपको क्या होता है। ये नॉर्मल जो है लकड़ी है, क्लियर, नॉर्मल लकड़ी है, इसके ऊपर देखो प्लाई होती है ना अपनी, सलमाई का जिसको बोलते हैं, कोई भी टेबल वगैरह होती है आपकी, ये नॉर्मल लकड़ी है, इसके ऊपर जो सलमाई का वाइट लगा देते हैं, किसी भी कलर की लगा देता हूँ, ये जो सलमाई का इसको इंग्लिश में बोलते हैं विनीर, क्लियर। ये इसका वर्ड VENEER ये होता है, ठीक है, सलमाई का, वो जो है ऊपर से जो है पूरा उखड़ गई थी। आगे देखो नेक्स्ट पेज। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ठीक है, मुझे कैसा लग रहा था कि जो है ये पानी से जो है डैमेज हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, ठीक है, जो दोनों ने, फायर ने भी जली हुई भी निशान थे ना उसके, जले हुए आग ने, और क्या पानी ने किया है जो इसको डैमेज कर दिया था, क्लियर। टेकन देयर टोल ऑन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डैमेज करना, ठीक है, इसको पूरी तरीके से डैमेज कर देते थे डेस्क को। द लास्ट ड्रॉवर वो स्टक फास्ट, ठीक है, जो लास्ट ड्रॉवर है वो पूरी तरीके से फंस गई थी। देखो इसमें आपको ड्रावर में दिखा देता हूँ, आपको पता ही होगा खैर, ये जो डेस्क है, ठीक है, इनकी, और ऐसे ड्रावर टाइप है, ये जो ये लास्ट की ड्रावर ये फंस गई थी, ये ड्रावर्स होते हैं इसमें, क्लियर, यू नो वेरी वेल दिस आई थिंक। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, ठीक है, जो मैंने उसकी जो पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था इसको प्यार से बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ठीक है, लेकिन जैसे ये नहीं निकली तो लास्ट में क्या हुआ, मुझे जो अपनी पूरी ताकत आजमानी पड़ी इस पर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ, ठीक है, माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लीव ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रावर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मैंने उसको भी अपने फिस्ट कहते हैं मुट्ठी, अपना पूरा मुक्का जिसको कहते हैं, उंगलियों का ऐसे मुक्का बना लेते हैं ना, किसी को पीटने के लिए बनाते होंगे ना तो वैसा मुक्का बना के जो है इसको जोर से धक्का दिया, ठीक है, तो ये तुरंत जो है खुल गया, ठीक है। और जैसे ही वो खुला उसके अंदर जो है क्या एक सीक्रेट ड्रावर था, उसके अंदर खाली जगह थी, उसमें क्या था, शैलो स्पेस है ना, तो खाली जगह थी। जैसे भाई ये खुला, देखो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे ही उसने ड्रावर खोला तो इसके ड्रावर के अंदर क्या मिला, इसको एक और डब्बा सा मिला, ड्रावर टाइप ही है, ठीक है, वो एक बॉक्स मिला इसको। देयर वॉज समथिंग इन देयर, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ था ये था यहाँ पे, ठीक है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है, मैंने उसको वहाँ पे देखा और जो है वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स था, उसको लिया।
Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting. ठीक है, देखो उस पर क्या था, मतलब डब्बे में था ना, उस पर तो डब्बा मिला, उस पर क्या था, सेलो टेप के जो सेलो टेप जो उस पर किया हुआ था, ठीक है, उसे नोट पेपर था, नोट पेपर में कुछ लिखा हुआ था, नोट पेपर था, उस पर जो कुछ लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था, शैकी हैंड राइटिंग में। शैकी मीन्स लड़खड़ाते हैं, हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना ऐसे फटाफट कुछ भी लिखते हैं, शैकी हैंड राइटिंग, लड़खड़ाते हैं, मतलब पूरी क्लियर नहीं थी राइटिंग, क्लियर, उस वे में कह रहे हैं यहाँ पे शैकी हैंड राइटिंग। क्या लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर, जो जिम है उनका जो लास्ट लेटर है, ठीक है, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ठीक है, कब रिसीव किया गया ये, जनवरी 25 जनवरी को 1915 को। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है, ये जो है मेरे साथ जो है दफना दिया जाए, ब्यूरिड होता है दफना दिया जाए जब जो है समय आए, मतलब जब मैं जो है वो कह रहा है जिम कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे साथ भी जो है इस लेटर को दफना दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग है ब्यूरिड को ख़त्म कर दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, ठीक है, मैं जानता था कि जो मेरे लिए गलत है इस बॉक्स को ओपन करना, but curiosity got the better of my scruples, it usually does, ठीक है, लेकिन उसने क्या सोचा कि भाई, उसने एक बार तो दिमाग में उसके विचार आया कि भाई नहीं खोलनी चाहिए, किसी की दूसरे की चीज़ें तो नहीं खोलनी चाहिए ना, लेकिन जो है क्यूरियोसिटी क्या होता है, किसी चीज़ को जानने की मतलब बहुत तीव्र इच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूरोसिटी, क्लियर। तो वो जो है उसके बार बार दिमाग में आती है, ठीक है। और स्क्रपल्स क्या होता है, वो फीलिंग्स होती हैं भाई जो आपको हेजिटेट करती है भाई ये करना है, मतलब कोई भी जो गलत काम करने से जो आपको कई बार थॉट्स आते हैं ना भाई गलत है, लेकिन फिर भी थॉट्स आते हैं, चलो एक करके देख लेते हैं क्या होता है, क्लियर। तो वो क्योंकि उसको पता था कि दूसरी चीज़ों को छेड़ना गलत है, दूसरी चीज़ों को देखना गलत है, लेकिन फिर भी जो है उसको दिमाग में आती है कि एक बार देख लेते हैं उसमें है क्या, तो वो क्या होता है आपका स्क्रपल्स, क्लियर, जो कि हमेशा की तरह होता है, इट यूजुअली डज, जो हमेशा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। एनवेलप क्या होता है, लिफाफा, कोई भी लेटर होता है ना उसके ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं लिफाफा, ओके। द एड्रेस रेड, जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ठीक है, ये पूरा एड्रेस जो है वहाँ पे लिखा हुआ था उस लेटर के ऊपर, क्लियर। ये जो एड्रेस है ना ये बाहर का है, विदेश का है, बताया था भी उसका है, क्लियर। देखो आगे क्या है, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, ठीक है, मैंने उसको लेटर को बाहर लिया, निकाला उसको और अनफोल्डेड मीन्स उसको खोला, अनफोल्ड होता है खोलना। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, क्लियर। वो जो है किस में लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, उसमें डेट लिखी हुई थी ऊपर टॉप पे December 26, 1914, ये डेट उस पर लिखी हुई थी, ठीक है। ये आपको जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है ये जो कंप्लीट हो गया, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे दो देख लेते हैं, एक बार वैसे कर लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, तो जंक शॉप में क्या मिला था उसको, वही ये डेस्क मिली था ना, रोल टॉप डेस्क मिली थी, क्लियर, ये सिंपल सा आंसर। आगे देखो व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रावर, ठीक है, जो सीक्रेट ड्रावर थे उसको क्या मिला उसमें, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, ठीक है, जो ड्रावर था उसमें क्या मिला था उसको, ये ब्लैक बॉक्स मिला था इसमें, ठीक है, उसमें आपको क्या लगता है ये किसने रखा होगा, ठीक है, तो ये तो आप सोच सकते हो, ये तो खुद का सोचना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आएंगे तब उसका आंसर वगैरह भेज देंगे, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ, हैप्पी लर्निंग।